हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। आज से 2 दिन के बाद यानी 5 जून 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम है, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री। बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है। आपने पहले भी सुना होगा कि स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मार्क से कट ऑफ मिस कर देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाते। सो ऐसे स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। 2020 प्रीलिम्स में पेपर वन में आई स्कोर्ड 91.16 मार्क्स, लेकिन कट ऑफ था 92.51 मार्क्स। यानी मैंने मिस किया कट ऑफ सिर्फ 1.33 मार्क्स से, और इसकी वजह से मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। सो इस वीडियो के थ्रू मैं सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली बिगनर स्टूडेंट्स को, अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो मैंने की, या एग्ज़ाम को किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाई दिस 1 मार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हर एक मार्क यूपीएससी प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है? टू अवॉइड रिपीटिंग एडिशनल ईयर इन प्रिपरेशन। आपका 1 साल बच सकता है प्रिपरेशन में। टू अवॉइड लॉस ऑफ अटेम्प्ट, और आपका एक बहुत ही बेशकीमती अटेम्प्ट बच सकता है। सो हर एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या एग्जैक्टली एग्जाम में करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझना है कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि लंबे लंबे क्वेश्चंस देख के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा अननोन क्वेश्चन आता है जिसके बारे में, टॉपिक के बारे में कभी सुना ही नहीं होता, तो वो देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स इन चीज़ों से बिल्कुल ना डरे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन को पढ़ के एक लॉजिकल गेस लगाने की कोशिश करें कि क्या ऑप्शन इस तरीके से दी हुई हैं, या ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ है जो ऑड ऑप्शंस को आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की ऑप्शंस आप पढ़ के आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ट्राई एलिमिनेशन है वो। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना एक बेटर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं उनको भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में उनको आइडिया रहता है। एग्जैक्टली उनको पता रहता है आंसर। बाकी आधे क्वेश्चंस के बारे में उनको भी आइडिया नहीं रहता, और वो स्मार्ट लॉजिकल गेस के बेसिस पे वो उसको आंसर करते हैं और क्लियर करते हैं कट ऑफ। सो स्टूडेंट्स शुड ट्राई लॉजिकल गेसिंग ऑल्सो इन द एग्जाम। लेकिन ये भी होना चाहिए कि 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आइडेंटिफाई उनको करना चाहिए जो उनको छोड़ने हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीड। इस एग्ज़ाम में स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हर स्टूडेंट को इंश्योर करना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर वो करीब 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते 4-5 मिनट बीत जाते हैं और काफ़ी देर हो जाती है। तो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ नहीं आ पा रहा है सॉल्यूशन, सो प्लीज़ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप बाद में, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो स्पीड पे बिल्कुल ध्यान रखिए। हर 10 मिनट में 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेटेड रिस्क। हर स्टूडेंट को कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि करीब आधे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को आते ही होंगे, 40 to 50 क्वेश्चन। लेकिन 40-50 क्वेश्चन में ये जो एग्ज़ाम है कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। 40-50 में से अप्रॉक्सीमेटली 8-10 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकते हैं, या एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं। तो अगर ये सिनेरियो रहेगा तो कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ट्राई अटेम्प्टिंग एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चन, ताकि अगर आपके 18-20 क्वेश्चन गलत होते भी हैं, पर मैक्स टू मैक्स 22-23 क्वेश्चन गलत होते भी, तो भी आप करीब 95 to 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ इस एग्जाम के अंदर, और कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडिशनल 25 से 30 क्वेश्चन करने चाहिए टू रीच 75 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली टू क्लियर द कट ऑफ। आई होप इस वीडियो से काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि इस एग्ज़ाम में किन गलतियों से बचना है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।